लिखा है, मुझे बुद्धत्व को प्राप्त करना है, कृपया मार्गदर्शन करें। जिस तरह से तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए बेचैन रहते हो, ऐसे ही कहीं न कहीं बुद्धत्व भी तुम तक उतरने के लिए बेचैन है। अब जरूरत इस बात की है कि तुम कितनी गहरी छलांग लेते हो, तुम अपने जीवन को कितना दांव पर लगाते हो। बुद्धत्व तुम्हें पूरा का पूरा अपने भीतर खींच लेता है, फिर तुम नहीं रहते, फिर वही रहता है। तो अगर तुम की तरह से न रहने के लिए तैयार हो, तो फिर वो दूर नहीं है, फिर उसकी आहट भी तुम्हें सुनाई देने लगेगी। और ये ठीक ही है कि इस जीवन में बुद्धत्व को तुम उपलब्ध हो, तो अपने जीवन का केंद्रीय तत्व बना लो, जीवन की गतिविधियों के संचालन का, जो बुद्धत्व के चारों ओर ही संचालित होते हों। बुद्धत्व का विचार हो, वो भावना हो, वो कार्य हो, कुछ भी हो, और जब तुम उसे अपने जीवन का केंद्र बनाकर चलते हो, तो उस केंद्र से ही तुम्हें आवश्यक दिशा निर्देश, आवश्यक शक्ति उपलब्ध होती रहती है। अभी व्यक्ति क्या करता है, उसको जो चूक हो जाती है कि जीवन का केंद्र कहीं और होता है और बुद्धत्व एक लक्ष्य की तरह से भविष्य में होता है। और जीवन में जिसे तुम केंद्र बनाते हो वही बढ़ता है, जो केंद्र में नहीं होता वो दूर का तारा ही बना रहता है। और बहुत सारी चीजें हो चुकी, जीवन में बहुत सा अनुभव भी ले लिया गया है, बहुत उतार चढ़ाव भी देख लिए गए, सारा स्वाद जीवन का चखा जा चुका है। तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि उसे केंद्र में क्यों न रखा जाए। जो सपने हैं, जो आशाएं हैं, उन्हें देखा, जाना, जिया, और अब उनसे आगे जाने की बारी। बुद्धत्व बिल्कुल सरल है, वस्तुतः वो तो सरलतम है, लेकिन क्योंकि वो हमारे जीवन के केंद्र में नहीं है, इसीलिए मुश्किल होती है। दूसरी जो बाधा आती है वो बुद्धत्व के संबंध में तुम्हारी अपनी धारणाएं। बुद्धत्व के संबंध में अपनी सारी धारणाएं गिराओ और बुद्ध की ओर मुड़ो। अब बुद्ध शब्द जब मैं बार बार उपयोग करता हूं तो मेरे पास एक प्रश्न रखा हुआ है, उसे मुझे अनंत में ही लेना है, यहां मैं नहीं ले रहा हूं। बुद्ध और बुद्धत्व शब्द में गौतम बुद्ध से मुझे कोई लेना देना नहीं। गौतम बुद्ध सुंदर अनंत पथ के मित्र हैं, बहुत ही चमकदार सितारे हैं, लेकिन जब मैं बुद्ध और बुद्धत्व शब्द का बार बार उपयोग करता हूं तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं। बुद्ध मैं उसे कहता हूं जो बोध को उपलब्ध हुआ है। हर वो व्यक्ति जो पूर्णता को उपलब्ध हुआ है अपने बोध को, बुद्ध है। कबीर भी बुद्ध है, नानक भी बुद्ध है,
महावीर भी बुद्ध हैं, रामकृष्ण भी बुद्ध हैं, रमन भी बुद्ध हैं, रजनीश और कृष्णमूर्ति भी बुद्ध हैं। बुद्ध एक फिनोमेना है। बुद्धत्व उसकी अभिव्यक्ति है। तो बुद्धत्व जो उस बोध को पहुंचे हुए फिनोमेना की अभिव्यक्ति है, उसके प्रति तुम कुछ जान भी नहीं सकते, उसके प्रति तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तुम तो बुद्ध की ओर मुड़ो, अर्थात जो जागा है, बोध को उपलब्ध है, उसकी ओर, और वहां से तुम देखो, बुद्धत्व को झांकते हुए उन इशारों को पहचानो, उस अलौकिकता का दर्शन करो और अपनी यात्रा पर चलते रहो। जब तुम यात्रा पर चलने के लिए पूरी तरह से संकल्पवान हो और बुद्धत्व के संदर्भ में भी कोई धारणा नहीं रखते, फिर वो निकट हो जाता है। लेकिन बुद्धत्व की पहचान देने के लिए किसी बुद्ध का हमारे बीच होना आवश्यक होता है। और जब वो होता है तो तुम्हारा मार्ग सहज हो जाता है, तुम मार्ग पर सरलता से चल लेते हो। ध्यान में भी अब तुम्हें जो परिवर्तन लाना है वो ये परिवर्तन लाना है कि ध्यान करना कराना तो चलता ही रहेगा, ध्यान में बैठना उठना भी होता ही रहेगा, लेकिन अब ध्यान में होना है, पूरी तरह से होना है, उसको अपनी जीवन शैली ही बना लेना है। करने कराने की बातों से अब होने की बात, और अपने भीतर एक गहरी बेचैनी और उसके साथ ही गहरी प्रतीक्षा। प्रतीक्षा अनंत काल तक, और बेचैनी इसी क्षण की। इस भावदशा को अपने हृदय में रखना है कि जैसे अभी इसी क्षण कुछ हो सकता है, इसी क्षण बुद्धत्व घट सकता है, उसके लिए पूरी तैयारी और प्रतीक्षा ऐसी कि वो अनंत काल में भी घटे तो कोई बात नहीं, हम अनंत काल तक चलेंगे, अनंत काल तक प्रतीक्षा करेंगे। इन दोनों भावों को एक साथ रखकर चलना है। फिर कुछ चमत्कार होगा, फिर कुछ होगा, उसकी तुम प्रतीक्षा ही कर सकते हो। अभी तो जो कर सकते हो अपनी सीमा से बाहर जाकर, सीमा में रहते हुए तो करते हो, उससे आगे भी चले जाओ। अपने जीने के ढंग में उसे पूरी तरह से शामिल कर लो। फिर बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि जब बुद्धत्व का क्षण निकट होता है तो जीवन पूरी की पूरी करवट ले लेता है। उसमें बहुत सारे अकल्पनीय रूपांतरण घटते हैं, बहुत सारा रहस्य तुम्हारे ऊपर प्रकट होता है। मैं तो जरूर चाहता हूं कि इस संसार से जाने से पहले तुम्हारे साथ ऐसा जरूर हो, और संभव है कि ऐसा हो सकता है। अपनी प्यास को कभी मध्यम मत पर